ये बड़ी खबर के साथ मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जालौर, सिरोही, उदयपुर में आज ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी। फिलहाल आपको ये बड़े अपडेट दे रहे हैं, जहां पर आज राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार राजस्थान में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और इस बीच ऐसे कई इलाके हैं जो लगातार हो रही बारिश के चलते जल जमाव और बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज भी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। ऐसे में बारिश को देखते हुए 8 जिलों में एहतियातन छुट्टी भी घोषित की गई है। तो आज 8 जिले ऐसे हैं जहां पर निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि 11 जिले जहां आज बारिश का अलर्ट रहेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ उदयपुर, सिरोही और जालौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो इसके अलावा बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी रहेगी। तो लगातार ये अपडेट आपको बता रहे, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो अब भारी जलभराव और साथ ही बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। तो वहीं दौसा की सूरी नदी उफान पर है। पुलिया पर 5 फीट ऊपर होकर पानी जा रहा है और ऐसे में सूरी नदी के बहाव के कारण कई मार्ग बंद है। दौसा कुंडल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, तो कालाखो बाणे का बरखेड़ा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं और लापरवाही की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो लगातार देखिए, पुलिस और प्रशासन ये सतर्क रहने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो इस पुलिया को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही बारिश का दौर कम हो गया है, लेकिन जिस तरह मैसरा और हाजा का बास का एनीकट टूटने के बाद जो पानी सूरी नदी में बहकर निकल रहा है वो काफी तेज गति से प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये बाने का बरखेड़ा वाली रोड है और यहाँ से सूरी नदी का जो पानी है वो काफी ऊंचाई से गुजर रहा है। जो लोग कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, बिल्कुल गर्दन तक ये पानी आ रहा है और पानी के बीच में होकर ये रहे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की रिस्क ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि दौसा जिला प्रशासन ने बार बार ये अपील की है कि लोग पानी के पास नहीं जाए और रपट वाले क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रशासन की अपील की पालना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कालाको से बाने का बरखेड़ा की जो रोड जाती है, यहाँ पर जो सूरी नदी का जो पानी है वो काफी तेज बहाव से जा रहा है और इसी के कारण जो लोग हैं इस बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं बूंदी के लाखेरी मेज नदी में पानी के उफान का स्तर बना हुआ है। पुलिया पर पानी की आवक नहीं है, लेकिन मेज नदी पुल के नजदीक सड़क का लंबा चौड़ा हिस्सा सैलाब के साथ बहा है। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आवागमन बंद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश के बाद आखिर किस तरीके से वहां के हालात बने हुए हैं, ये इन तस्वीरों में आप देखिए। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो कि पानी में बहा है वो, और तस्वीरें आप देखिए। मेज नदी में पानी का स्तर हालांकि पहले से कम हो गया है, लेकिन इस बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब में बहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूंदी की। तो वहीं सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां टोकरा बांध देर रात ओवरफ्लो हुआ है। लगातार बारिश से बांध में पानी की आवक जारी है। वहीं बांध के ओवरफ्लो होने के बाद जहां एक तरफ किसान खुश हैं, तो ओवरफ्लो होने के बाद बांध पर अब चादर चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टोकरा बांध की तस्वीरें हैं, जहां देर रात बांध ओवरफ्लो हुआ है। सिरोही रेवदर का ये टोकरा बांध, जहां पर लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो हुआ, तो किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिली।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बारिश से बांध के पानी की आवक जारी है। ओवरफ्लो होने के बाद बांध पर चादर चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं लोगों के लिए ये राहत बन रही है तो कहीं आफत। तो वहीं डीग में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहां पर पूंछरी का लोटा के पास गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में पानी भर गया। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकुट मुखारविंद मंदिर के सामने पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर श्रद्धालु इस परिक्रमा मार्ग में हो रहे जल जमाव से ही गुजरने को मजबूर हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग पर ये पानी भरा है। प्रदेश में कुदरत का कहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। कहीं घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का प्रहार, मचा हाहाकार। सड़कें बनी समंदर, डूबे शहर। घरों में सैलाब, जिंदगी बेबस। मॉनसून का आफत का। कुदरत के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गांव, शहर, ठाड़ी की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। पहले आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर की दिल दहला देने वाला वीडियो, जहां जड़ावता गांव में बांध का पानी आने से स्थिति बेहद विकट हो गई। कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती हुई चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, दो दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं। मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से। अच्छा, क्या कितनी यहाँ पर खाइयां और कितना नुकसान हुआ अभी तक? यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। क्या मकान भी गिरे हैं? मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान करने वाले हैं। यहाँ 4-5 मकान गिर चुके, 2 मंदिर चल गए, 3 नंबर माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 अभी आने की संभावना है। जबकि जिले के बामनबास में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। अगली तस्वीर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा इलाके की है, जहां संगमेश्वर महादेव मंदिर डूब गया। गांव और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सैलाब का सितम करौली के सपोटरा में भी दिख रहा। काली सिल नदी उफान पर है। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क की पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जबकि एक गर्भवती महिला को ग्रामीण बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार कराया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी कोर्ट ने भी महेश जोशी को जमानत से इनकार किया था। महेश जोशी को 24 अप्रैल को ईडी ने
दरअसल गिरफ्तार किया था। जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप इन पर है और जल जीवन मिशन से जुड़े टेंडरों में रिश्वत लेने का आरोप भी है। मंत्री जोशी और उनके बेटे पर रिश्वत की राशि लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब उन्हें राहत नहीं मिली है हाईकोर्ट से भी। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, अब महेश जोशी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है हाई कोर्ट से भी, अभी क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये 8 तारीख से ही पेंडिंग था ये फैसला और हाई कोर्ट ने रिजर्व रखा था इसे, और आज इन्होंने भी जो है ये दूसरी बार है जब जमानत याचिका खारिज हुई है। आज हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले ईडी कोर्ट भी जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका था और इसी के चलते जो है उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आज जो है उनकी जमानत याचिका पर जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और जमानत देने से इनकार कर दिया है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये 900 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम जल जीवन मिशन जो है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है घर घर जल पहुंचाने की। तो उस योजना में जो है घोटाले की एक पूरी पटकथा है। उसके एक हिस्से जो है महेश जोशी पर भी आरोप है कि उन्होंने भी जो है करोड़ों रुपए साइफन ऑफ किए, उनको भी काफी बड़ा हिस्सा जो है इसमें मिला। इसके अलावा जो उनके बेटे की कंपनियां हैं उनमें भी काफी पैसा इंड्यूस किया गया, काफी पैसा उसमें लगाया गया। हालांकि जो है जो इनके जो वकील हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जो मूल जो एफआईआर है उसमें याचिकाकर्ता जो है महेश जोशी, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उसमें कोई उनका नाम नहीं है। लेकिन अब जो है अब जो मेरी बात हुई उनके वकील से स्नेहदीप खयालिया जो है उन्होंने बताया कि अब वे अपने मुवक्किल से बात करेंगे कि आगे का किस तरह का कोर्स है और क्या वो करेंगे। इसके लिए जो है चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ईडी कोर्ट ने भी महेश जोशी को जमानत से इनकार कर दिया था और अब हाई कोर्ट ने भी उन्हें इसमें राहत नहीं दी है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां 2 बच्चों का अपहरण हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कार में सवार होकर आए अपहरणकर्ता। तो घटना की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपावास में 2 स्कूली बच्चों का अपहरण हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक 9 साल की बच्चे और एक 11 साल के बच्चे के अपहरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कार में सवार होकर आए अपहरणकर्ता बच्चों का अपहरण कर लेकर गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कार में सवार होकर आए थे अपहरणकर्ता। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई है, जहां पर देखा गया कि कार में सवार होकर कुछ अपहरणकर्ता आए और 2 स्कूली बच्चों का अपहरण करके लेकर गए हैं। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर एक युवक जो है वो पहले से बाहर मौजूद था और दूसरा कार से बाहर निकल कर आया और बच्चों का अपहरण कर ले गया। संदीप हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। संदीप, आखिर ये क्या पूरा मामला है, किस वक्त की घटना बताई जा रही है? देखिए, ये नीमका थाना में दीपावास गांव है जहां का ये पूरा मामला बताया गया। और पहले ये सूचना आई थी कि दोनों बच्चे स्कूल के लिए घर से निकले थे। दीपिका और दीपेंद्र दोनों सगे भाई हैं और उनका एक कार में सवार होकर के कुछ लोग आए और उनका किडनैप करके ले गए, जिसमें इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों को वहां से पकड़ करके ले जाया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि मामले में पुलिस ने जांच की और पुलिस की जांच में हालांकि बच्चे अभी तक नहीं मिले, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो बच्चों की मां है वो पिता से अलग रहती है। इनका आपस में मुकदमा चल रहा है और काफी समय से वो बच्चों को ले जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें सामने है कि बच्चों की जो मां है वो इन दोनों बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के लेके गई है। उसके बाद से मां का फोन बंद है, संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस ये मानकर चल रही है कि जो मां है वही बच्चों को लेकर गई है। अब बच्चे मिलने के बाद सीसीटीवी में जो कार दिखाई दे रही है उसका नंबर अभी तक ट्रेस किया गया है क्या? क्योंकि सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं कि एक व्हाइट कार जो है उसमें बच्चों को अपहरण कर ले जाया गया। अभी तक पहचान हो पाई है कौन ये कार का मालिक है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी की पहचान हो गई और गाड़ी के आधार पर ये भी तय हो गया कि जो कि माँ का मुकदमा चल रहा है तो वो अभी वही जानकारी है कि वो लेकर के गई है।
अब पुलिस जो है वो बच्चों की तलाश कर रही है, क्योंकि जो परिजन है, जो बच्चे के पिता हैं और जो अन्य जो लोग हैं, उन्होंने अपहरण की सूचना दी थी और वो उसके आधार पर पुलिस जो है बच्चों की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, क्या घर के बाहर से ही अपहरण हुआ है? बिल्कुल, घर से कुछ ही दूरी पर ये पूरी घटना हुई है। बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले थे, उसी समय ये जो गाड़ी है, फुटेज में जैसा दिख रहा है, गाड़ी वहां पर पहुंची है और दोनों बच्चों को उठा करके लेकर गए। जी और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कस्टडी का ये पूरा मामला है, यानी कि बच्चों की जो मां है जाहिर तौर पर वो भी इनको लेकर गई होंगी, तो क्या अभी तक उनका कोई पता लग पाया हो? उनका एड्रेस भी होगा, उनके एड्रेस पे जाके क्या अभी तक कुछ पता लग पाया है? कि बिल्कुल कस्टडी का मामला जिस तरह से पुलिस बता रही है कि बच्चे का जो पिता है पूर्ण सिंह और मां नीतू कंवर, इन दोनों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रह रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा था और बच्चों की कस्टडी को लेकर मां काफी समय से प्रयास कर रही थी। बच्चे जो है वो पिता और दादा दादी के पास रह रहे थे। अब चूंकि वहां पर जहां पर मां रह रही थी वहां पर दोनों बच्चे नहीं पहुंचे हैं, वहां पर मां भी नहीं पहुंची है और फोन भी बंद है, तो निश्चित तौर पर जब तक बच्चे नहीं मिलते हैं तब तक पुलिस जरूर तलाश करेगी। पुलिस का भी यही कहना है कि जो तलाश में टीम भेजी गई है और बहुत जल्दी ही बच्चों को दस्तयाब किया जाएगा और उसके बाद वो जहां जाना चाहेंगे वहां उनको भेजा जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से दो लोग जो हैं वो गाड़ी से बाहर आकर बच्चों को इस गाड़ी में लेकर और बाहर से फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन इसी बीच उनका अपहरण हुआ है। फिलहाल शुरुआती जांच में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला बच्चों की कस्टडी का है और ऐसे में बच्चों की जो मां है वही अपने सहयोगियों के साथ बच्चों को लेकर गई है। तो वही